तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 11 अगस्त, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:17। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,21,088 का, और वहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1,21,498 का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चल क्या रहा है। इतना तो है कि आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं। एंड देन अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई आपको यहाँ पर किस तरफ चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर देखो सेल की तरफ आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में जो व्यू है वो मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ यानी बाइंग की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है भाई देखो, यहाँ पर एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद आपको एक खूबसूरत सा डाउनफॉल देखने को मिला। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक तरह का एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरा आपको यहाँ पर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस क्रिएट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सेल की तरफ जाना चाहिए। एंड देन मैं यहाँ पर सेल की तरफ ही जाऊँगा। बस इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर इस वाली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप सपोर्ट पर कुछ भी चीज़ें खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी हमेशा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ पे जो सपोर्ट है यहाँ पर ये ब्रेकडाउन हो जाए, नहीं तो फिर इसी तरह के आपको यहाँ पर स्पाइक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि यहाँ पर एक खूबसूरत से एक मारीबुजू कैंडल की क्लोजिंग मिले, तभी हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे जस्ट होने वाली है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर एक छोटी सी एक बाइंग देखने को मिल जाए, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल जाए। जैसे ही वहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल कंप्लीट होगी तो हम यहाँ पर सेल की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बाइंग की तरफ नहीं जाने वाले। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी। मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ पर किस तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं किसी एक अच्छे खासे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, यहाँ पर ये कैंडल जस्ट क्लोज देने वाली है, और मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर एक जैसे ही रिजेक्शन कैंडल क्रिएट होगी तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और जो एसएल रहेगा वो आपको मालूम ही है, एसएल जस्ट यहाँ पर रहेगा इस स्पाइक के जस्ट ऊपर टॉप पर, जो कि है 121,230। चलिए जी, 121,230, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एसएल। तो देखो यहाँ पर आपको मैं पहले से ही कह रहा था कि भाई आप ना यहाँ पर ऊपर की तरफ बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचिए, एंड देन आपको यहाँ पर सेलिंग की तरफ ही जाना चाहिए। इसका पीछे का मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। और एकदम से आपको कभी भी सपोर्ट पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, पहले मार्केट को थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए। यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी खासी एक रिजेक्शन कैंडल दी तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले मैं आपको बता भी रहा था कि भाई मैं यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल का ही इंतज़ार करूँगा। तो जस्ट अभी कैंडल क्लोजिंग होने वाली है, और ठीक है जी। तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ करीबन 5 मिनट बाद, क्योंकि अभी तो काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। जब तक आप इस ट्रेड को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो हे दोस्तों, अब इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2.5 मिनट के आसपास बचे हुए हैं, और अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर ज़रूर रखें। $38। ओके, मुझे ऐसा लग भी रहा था, तो ठीक है। यहाँ पर हमारा $38 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ। देखो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट सिक्योर करने की कोशिश क्यों करी, आप ज़रा इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि यार देखो कैंडल की क्लोजिंग में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, करीबन 2 मिनट के आसपास का टाइम है, और इस 3 मिनट के अंदर कैंडल ने सिर्फ ज़्यादा अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी स्मॉल कैंडल में ही निकाल दिया, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना होता तो दोस्तों वो काफ़ी नीचे हद तक एक अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल बना चुका होता, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से देखिए ट्रेड को, ऑब्जर्व कीजिए, एंड देन सिर्फ और सिर्फ लॉस में मत बैठे रहिए, ठीक है।
हो सके अगर आप थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप एक एज बना करके रखिए, क्योंकि भाई देखो आपको एक लंबे टाइम तक आपको ट्रेडिंग करनी है, तो अगर आप उसमें से $20 प्रॉफिट भी लेके जा रहे हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत प्रॉफिट होता है। तो चलिए आज के लिए बस ट्रेडिंग में इतना ही। हम एक बहुत अच्छे खासे लॉस से हम यहाँ पर बच गए, ठीक है। करीबन $30 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है फाइन। कम से कम नहीं तो $1000 जाने से अच्छा है कि $30 हमारे पास मिले। तो बस भाइयों आज के लिए बस इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद।